तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। तो अपने फार्म पे हूँ और सुबह लगभग पौने 6 बजे यहाँ पे आ जाता हूँ। एक्चुअली भाई नहीं रहने की वजह से थोड़ा फार्म पे काम हो जाता है। एक लड़का और था, वो भी कल रात से नहीं आया है। तो मैं हूँ और परवेज़ भाई हैं। और भूटान लगभग समझ लीजिए कि वो हमारे यहाँ से काम छोड़ ही दिया है। इधर उधर भटकता चल रहा है। उनकी वाइफ जो है वो काफ़ी बार हम लोगों को बोली कि उसको रखिए, कैसे भी बुलाइए, लेकिन कितना भी समझा रहा हूँ वो नहीं आ रहा है। एक्चुअली लोगों इधर उधर भटका रहे हैं उसको। बहरहाल फार्म पे हम लोग सब काम कर चुके हैं और सिर्फ बच गया काम जो है हमारा। लगभग 8 बज रहे होंगे। मिल्किंग मशीन के लिए गर्म पानी हमने लगा दिया है। गर्म पानी करके इसको धुलना है और सिर्फ गोबर साफ़ करना है। गाय को हमने खाना भी खिला दिया और पानी भी पिला दिया और पूरा बैठी हुई है, मतलब आराम हो कर रही है। सब खा पी कर आराम कर रही हैं। इनको धूप में निकालने का ही समय हो रहा है। जस्ट गोबर साफ़ करने के बाद जो हमारा एरिया है, कुछ गाय को हम लोग इधर एरिया में निकालते हैं, वहाँ पे निकाल दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको बकरियों के बारे में, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से बकरी का अपडेट नहीं दिया था। क्या कैसा लग रहा है हम लोगों को, क्या बेनिफिट, क्या समझ में आ रहा है, पूरा डिटेल्स। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी बकरी को। भैंस की बात करिए जाए तो यहाँ पे आप भैंस भी देख सकते हैं आराम से। भैंस का टोटल दूध अब हम लोग बता पाएंगे, क्योंकि हमारा जो कटड़ा था, बच्चा था भैंस का, वो एक्सपायर कर गया। एक्चुअली 2 दिन के लिए मैं बाहर गया हुआ था और यहाँ पे इन लोगों ने कैसे रखा, क्या किया, वो ठंडा, और ठंडा भी इस बार ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। इस नवंबर से ही ठंडा बहुत ज़्यादा इस बार आ गया है पिछले साल के मुताबिक। तो इस बार ठंडी भी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा परेशानी हमारे फार्म पे भी आ रही है। बकरियों के साथ तो ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए चलते हैं बकरी के बारे में और पूरा डिटेल्स बताऊंगा। भैंस का मिल्किंग टोटल पूरे दिन का कितना आ रहा है अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अब बच्चा नहीं है तो पूरा दूध निकाल रहे हैं, तो उससे भी क्लियर हो जा रहा है। तो हम लोग आ गए बकरी के बाड़े में। बकरी का बहुत बढ़िया चल रहा है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो अभी बकरी में समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा ठंडी की वजह से प्रॉब्लम दिख रहा है। जो भाई बकरी पालन करना चाह रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो हिसाब से अभी का मौसम है, इस बार की बिहार के अंदर की जो ठंडी है, जहाँ पे ठंडी नहीं हो अभी भी कर सकता है। और ठंडी का अगर बढ़िया इंतज़ाम है, अगर आप बिहार के अंदर हैं और ठंडी ज़्यादा है और आपके पास ऐसा पॉसिबल है कि आप धूप के अंदर भी बकरी को रख सकें और दूसरा ठंड घर के अंदर रख सकें, यानी कि आपको इस तरह का रूम बना हुआ हो या ठंडी का बढ़िया व्यवस्था किए हुए हैं, तो आप बकरी पालन कर सकते हैं। अगर आपके पास बकरी का कम नॉलेज है और ठंडी में करना चाहते हैं, तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप बकरी पालन करें। ठंडी में होता क्या है, जैसे कि हम लोगों के साथ क्या जो दिक्कतें आ रही है, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ अपने फार्म के बारे में। ठंडी में जो थोड़ी कमज़ोर बकरी होती है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, कमज़ोर बकरी में जैसे इस बच्चे की बात की जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका थोड़ा आपको बाल खड़े दिख रहे होंगे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, थोड़ा कमज़ोर है, इस वजह से इसके बाल खड़े हो रहे हैं। इसकी माँ को भी आप देख सकते हैं जो बैठी हुई है, ये भी थोड़ा कमज़ोर है, इस वजह से आपको इसके अंदर का इसके बाल थोड़ा खड़े खड़े दिखने मिल रहा है। दूसरा आप यहाँ पे बकरी एक और देख सकते हैं जो काफ़ी कमज़ोर है। इसका वजह ये है कि ठंडी से इसके बाल उठ रहे हैं। जो कमज़ोर होगा उसको, जिसके बॉडी में ब्लड कम होगा, वो बाल और जो रोमा होता है इनका खड़ा खड़ा दिखेगा, यानी ये इसको प्रॉब्लम हो रहा है ठंडी से। तो ऐसी बकरी आपको हो सकता है कि ज़्यादा इस तरह का दिक्कत रहा है तो उठना बैठना बंद कर दे और बाद में परेशानी आके वो हो सकता है कि मर भी जाए। तो इस वजह से बकरी पालन जो है ठंडी के अंदर मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा दिन रुक जाएं तो करें। हम लोग जो बकरी पालन कर रहे हैं, आप लोगों को हमने बताया था कि हम लोग लूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कुछ चरा कर भी रखते हैं, कुछ खिला कर भी रखते हैं। तो अभी जो मौसम हो रहा है, अभी जो मौसम है हमारे यहाँ का, चराने का बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जो भी सुविधा था, जो चराने का था, वो ख़त्म हो चुका है। चराने का सुविधा नहीं होने की वजह से अभी थोड़ा दिक्कतें आ रही है। तो हम लोग अभी जो है सुबह में ये भूसा खिलाते हैं। ये सभी कोई जानता होगा इस भूसे के बारे में। इसके अंदर चना का होता है, मसूर का होता है और दाल का होता है। कौन सा दाल बोले हम लोग, मटर बोल सकते हैं आप। मटर का भूसा जो होता है, किराव बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये भूसा अभी हम लोग खिला देते हैं। उसके बाद गेहूं का भूसा, खल का पानी और
चोकर, दलिया या चुन्नी या जो भी हो हमारे पास, जो भी अनाज में हो, वो हम लोग मिक्स करते हैं और भूसे को फिर उसके बाद इस तरह से हमने जो देसी जुगाड़ में नाद बना रखा है तो इसमें डाल देते हैं और पूरे दिन ये खा लेती है। और उसके बाद खाने के बाद हम लोग इस तरह का इंतज़ाम किए हुए हैं ठंडी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 2-4 बल्ब भी देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो लकड़ी का शेड है वहाँ पे आप देख सकते हैं, लकड़ी का शेड भी काफ़ी बढ़िया सक्सेस है वो चीज़। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ चेक करने के लिए बनाया था। ये सक्सेस जो आपको मैं बता दूँ, जब अगर आप भी बनाना चाह रहे हैं तो ये हाइट थोड़ा और होना चाहिए, क्योंकि जो इसका पेशाब गोबर करेगी तो जो नमूनिया जो निकलता है वो लगभग 5 फीट 10 फीट तक के उड़ता है, हवा में ऊपर की ओर जाती है। और वो जो है गैस निकलने के लिए कम से कम 5-6 फीट का एरिया होना चाहिए और चारों बगल से खुला होना चाहिए। तो हम लोग सिर्फ ये चेक करने के हिसाब से बनाया था। बहरहाल हम लोग फ्यूचर में बकरी का बढ़िया सेट बनाएंगे, जो आपको हमारे वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। अब हम इधर इस तरफ से जो आप ये एरिया देख रहे हैं मट्टी का, इसके अंदर हमने खराब भूसा इसके अंदर डाल रखा है और यहाँ पे हम लोग रात को धुआं कर देते हैं ताकि गर्मी पूरा बना रहे। दूसरा, ये जो आप ये बोरी देख पा रहे हैं, ये बोरी इससे ढक देते हैं तो ये पूरा पैक हो जाता है। और जो भी हमारा छेद था इस तरफ दीवार के अंदर, जब हमने गर्मी के मौसम में हवा आने के लिए बना रखा है, तो ये छेद को पैक कर दिया है। तीसरा, आपको यहाँ पे आपको दिखा दूँ, छोटे बच्चे के हिसाब से इस तरफ बनाया जा रहा है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर और थोड़ा ऊंचा करना होगा, ये लकड़ी वगैरह डालकर, ताकि इनको बैठने के लिए बच्चे को आराम हो। काफ़ी ठंडी है, इस वजह से हम लोग छोटा जो बच्चा हमारे फार्म की है, जैसे यहाँ पे आपको ये देख पा रहे हैं, चाहे और भी जो भी यहाँ पे आपको ये देख पा रहे हैं ब्लैक कलर में, तो ये सब बच्चे को हम लोग घर के अंदर और ढक के बढ़िया से रख रहे हैं। थोड़ा बच्चा 1-2 बच्चा एक्सपायर भी हुआ है। इसका कारण ब्लैक बंगाल के अंदर हमने 2-4 फार्मर से बात की थी, तो ब्लैक बंगाल का बच्चा चाहे या फिर बर्बरी का जो बच्चा आता है थोड़ा कमज़ोर होता है, पैदा होता है, तो जो कमज़ोर होने के कारण कुछ मोर्टेलिटी होता है। तो हम लोगों का जो ये प्लान है, हम लोगों का जो फ्यूचर प्लान है, जो भी आप हमारे यहाँ की बकरी देख रहे हैं, जितनी भी बकरी प्रेग्नेंट है, सब हमारी कुछ पहले वाले ब्रीडर से है और कुछ यहाँ पे आप मेरा ब्रीडर जो देख पा रहे हैं जमुनापरी का, इस ब्रीडर से क्रॉस है। और कुछ जो अभी कुछ दिन में बच्चा देने वाली है, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बकरी का कंफर्म तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 99% 90% तक के उम्मीद है कि ये हमारे ही ब्रीडर से क्रॉस है। दूसरा, और भी प्रेग्नेंट बकरी है, जैसे कि मैं आपको और दिखा दूँ, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं। हो सकता है कि ये बाहर से प्रेग्नेंट हुई आई हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थन काफ़ी बढ़िया बना रही है और अभी भी हो सकता है आज भी बच्चा दे सकती है, कल भी दे सकती है। और 2-4 बच्चा आपको इसके अंदर देखने मिल रहा है। मैं इसको खोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि बच्चे जब भागने लगते हैं तो इधर उधर बहुत परेशान कर देते हैं। तो ये ब्लैक बंगाल का जो भी बच्चा आना था हमारे फार्म पे, वो 1-आध महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो बच्चा आएगा तो हमारा जमुनापरी ब्रीडर का आएगा, क्योंकि हम लोग के फार्म को लगभग 5-6 महीना उस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा। जब जमुनापरी ब्रीडर से जो बच्चा आएगा वो इस तरह का क्रॉस ब्रीड रहेगा, जो मोर्टेलिटी कम होगा। हम लोगों का फ्यूचर प्लान भी है कि इसी तरह का जो यहाँ पे आप बच्चा देख पा रहे हैं, ये क्रॉस ब्रीड है। हम लोग का जो प्लान है, ये क्रॉस ब्रीड पे ही काम करने का प्लान है। क्रॉस ब्रीड होने से 2-3 फ़ायदे हैं और 2-3 नुकसान भी है। मैं फ़ायदे पहले बताता हूँ, नुकसान बाद में बताऊँगा। फ़ायदे जो हम लोग बताना चाह रहे हैं, सबसे फ़ायदा ये होगा कि मोर्टेलिटी आपके फार्म पे कम होगा। जब बच्चा पैदा होगा तो मरने के चांस कम होंगे। दूसरा, जो बच्चा आपके फार्म का होगा वो दूध में ज़्यादा आएगा। जैसे इस बकरी की बात की जाए तो ये क्रॉस ब्रीड है, सिरोही का और ब्लैक बंगाल का क्रॉस है। हमारे फार्म की सबसे बहुत पुरानी बकरी है, लगभग 1-1.5-2 साल के करीब में होने वाला होगा बच्चा, इनका पूरा काउंट करते हैं टाइम तो ये क्रॉस ब्रीड है। जब और यहाँ पे इसका बच्चा देख पा रहे हैं, एक फीमेल है ये। तो ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन क्रॉस तो हुई थी एक बार। पता नहीं ये प्रेग्नेंट है नहीं है अभी तक। जो हिसाब से इसका बॉडी देखने से और इसका जो थन बाँट जो होता है पीछे से देखने से ऐसा लग नहीं रहा है कि ये प्रेग्नेंट है। देखते हैं कितने दिन में बच्चा देती है या प्रेग्नेंट है नहीं है, वो
क्लियर खुद कुछ दिनों में पता चल जाएगा। तो बात हम लोग फ़ायदे की कर रहे थे, तो फ़ायदा ये होगा कि मोर्टेलिटी कम होगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का बच्चा आएगा। वेट गेन अच्छा होगा, अच्छे दाम में आप बेचेंगे। जैसे ये पठड़ी की बात करें तो लगभग 15 मार्च या 15 अप्रैल को डेट हमने बताया था, हर वीडियो में हमने बोला है। तो इस बच्चे को अगर हम 6-7 हज़ार में बेचना चाहें तो आराम से बिक जाएगा, क्योंकि हमारे एरिया में 6200 में इसी तरह का मेरा ही ब्रीडर का गांव के लोग क्रॉस करवाए थे, उनका बच्चा 6200 में बिका है, तो हमारा भी बिक जाएगा। पठड़ी वो भी खस्सी 10,000 में बिका है और पठिया जो है 6200 कुछ रुपए में बिका है। पठिया कुछ दिन पहले बिका है और खस्सी अभी कुछ दिन पहले बिका। बहरहाल बात फ़ायदे की है, तो फ़ायदा अच्छा दाम मिलेगा, मोर्टेलिटी कम होगी, दूध अच्छे आएंगे तो बच्चे अच्छे तैयार होंगे। नुकसान सिर्फ एक है, नुकसान सिर्फ 1 और 2 हो सकता है। नुकसान क्या है मैं बता दूं। सबसे पहला नुकसान तो जो होगा बकरी को क्रॉस कराने के बाद ये होगा कि आपकी जो क्रॉस ब्रीड आएगी, जैसे ये बकरी जो है ये 2 बच्चे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि दे पाएगी। देखते हैं, ये तीसरा बार इस बार 2 बच्चा दी थी जो आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं, और दूसरा अभी प्रेग्नेंट हो गई है। तो अब देखते हैं कि कितना बच्चा देती है। जो 3 बयान से हम लोग देख पा रहे हैं, तो 2 पहले में फर्स्ट में 1 दी है, दूसरे में 2 दी है, तीसरे में भी 2 ही दिए, तो चौथे में देखते हैं कि कितना बच्चा आता है। दूसरा नुकसान ये है कि जैसे कि मार्च या अप्रैल से अगर हम काउंट करते हैं तो मार्च अप्रैल होने में लगभग 4-5 महीने बाकी है, यानी कि 7 महीने का ये बच्चा हो गया है। ऊपर जो बैठ खड़ा देख पा रहे हैं पठिया को, अभी तक के जो हीट में आना चाहिए था, अगर ये प्रेग्नेंट नहीं है तो हीट में आना चाहिए था, जो वो हीट में नहीं आई है। अगर कोई देसी ब्रीड का पठिया होता तो वो क्रॉस में आ जाती है और वो आपका प्रेग्नेंट हो जाती। तो बताने का मकसद ये है कि नुकसान कोई बड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, तो ये मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि नुकसान इसको हम लोग नहीं बोल सकते। बच्चा 2 आ रहा है, 2 बढ़िया आ रहा है, अच्छे दाम में बिकने का चांसेस है, तो मैं समझता हूँ कि ये नुकसान नहीं है, ये उसको भी आप फ़ायदे के तौर पे देख सकते हैं। तो बहरहाल अगर आप भी फार्म करना चाहते हैं ब्लैक बंगाल से, तो आपको क्रॉस करवाकर क्रॉस ब्रीड पे काम करना चाहिए, ताकि वेट गेन भी आ जाए, 2 बच्चे भी आ जाए। दूसरा, अगर आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जो हम क्रॉस क्यों काम करें, बड़ा ही बकरी क्यों ना खरीद लें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जखराना ब्रीड, दोनों यहाँ पे आप क्लियर देखने मिल रहा है। ये हमने देखा है कि यहाँ पे आपको एक ही बच्चा देखने मिल रहा है। दूसरा यहाँ पे आपको बतीसा देख रहे हैं, इसका भी एक ही बच्चा। ज़्यादातर इन लोग ज़्यादातर कह सकता हूँ या 50% कह सकता हूँ कि 1 बच्चा देती है, 50% 2 बच्चा देती है। इनका खिलाने का कॉस्ट भी मेरे को लगता है ज़्यादा है, खाने का खर्च भी ज़्यादा है। बच्चा हमारे एरिया के मुताबिक खिलाने का खर्च, मेंटेनेंस हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा है। दूसरा ये चीज़ कि हमारे एरिया में जैसे मान लिया जाए बच्चा जब उसका आएगा तो 2 से 3 महीने में वो लगभग 7,000-8,000 का बच्चा हो जाता है। अच्छा खासा 15 से 20 केजी वेट ले लेता है और 450 से 500 रुपये केजी के लगभग में बिकता है। तो ये ख़रीदार अगर आपके यहाँ नहीं मिलता है तो ये थोड़ा मुश्किल होगी। इस वजह से क्रॉस ब्रीड पे काम करने में दूसरा एक और फ़ायदा ये है कि हम लोगों को जो भी बकरी आप देख पा रहे हैं लगभग प्रेग्नेंट है तो थोड़ा महंगा मिलता है, यानी 6-7 हज़ार रुपये तक। जल्दी यानी तुरंत का ब्याही हुई है, अच्छी थन बाट की है, तो लगभग 7 से 10 हज़ार के ऊपर की बकरी नहीं है हमारा ब्लैक बंगाल में। 5,000 के नीचे की भी है, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, जैसे 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तक बकरी। और इस तरह की आप बकरी खरीदने चाहते हैं तो 10 के नीचे नहीं, 15 के ऊपर, 15 तक के लगभग इस तरह की बकरी आपको चाहे आप कहीं भी खरीद लें। ये लगभग 35, 40, 50 केजी, हमारे यहाँ तो थोड़ी दुबली भी हो गई है, 35, 40, 50 केजी तक के ये बकरी मिलती है और लगभग 300 350 रुपये केजी आपको राजस्थान के अंदर मिलेगी। तो वहाँ से यहाँ लाने का ख़र्चा, अगर आप दूसरे राज्य में हैं और आप वहीं के लिए ख़रीदना चाहते हैं, आपके नज़दीक वही है जो एरिया पे हैं, आप जो एरिया से हैं बिलोंग करते हैं, उस अपने एरिया के मुताबिक अभी फार्म करना ज़्यादा बेहतर होता है। हम लोग बिहार में रहते हैं, हम लोग अपने बिहार के मुताबिक फार्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा फार्म की बात की जाए तो अभी हमारे फार्म पे आपको बच्चे भी हमने दिखाया, 4 बच्चा उस टोकरी के अंदर है।
जिस 2 बकरी ने दिया है 2-2 बच्चा, और यहाँ पे 2 बच्चा यहाँ पे देख रहे हैं और 1 बच्चा वहाँ पे देख रहे हैं। कुछ बच्चा हमने सेल भी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बिल्कुल हमको बेनिफिट समझ में आ रहा है। हम लोग अगर 1 साल बकरी के अंदर रुक जाते हैं, बकरी फार्म के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास क्रॉस ब्रीड बच्चा पठिया काफ़ी सारे आ जाएंगे। अगले गर्मी के अंदर आपको मज़ा आएगा। हम लोग जब वीडियो करेंगे और अच्छी खासी खाई पी रहेगी, जब चरा कर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में बकरी को हम लोग खिलाएंगे और पिलाएंगे, उसमें हम लोगों को बेनिफिट ज़्यादा समझ में आएगा। अभी भी हम लोगों के पास लगभग 40 बकरी के समथिंग है। मुझे नहीं लगता कि 500 रुपये या 600 रुपये से ज़्यादा खर्च आ रहा होगा। तो कोई ख़ास ज़्यादा हम लोग खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारा नया है। कोई भी नया में जब फार्म करता है तो खर्च जो है अपने हिसाब से करता है, ताकि बाद में कभी नुकसान ना हो जाए। डर डर के करता है, वही हाल हमारा है। जहाँ तक कि हम लोग समझ रहे हैं कि बेनिफिट आने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। ये बात 1 आध साल रुकने के बाद है। तुरंत का तुरंत अगर कोई चाहे कि किसी चीज़ में समझ में आ जाए तो नहीं समझ में आएगा। फ़ायदा कुछ दिन रुकना होगा, तब जाके आपको कुछ फ़ायदा बेनिफिट समझ में आएगा। हम लोग एक चीज़ और बता दूं, अगर आप की बकरी में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, खाना पीना कम कर रहा हो, तो ये नमक, काला नमक आप देख रहे हैं, काला नमक हो, सेंधा नमक हो, ये ज़रूर अपने फार्म पे रखें। इससे बहुत फ़ायदे हमको समझ में आए हैं। पिछले 15 दिन 1 महीने के अंदर से हम लोग जब से काला नमक दे रहे हैं, काफ़ी बढ़िया बकरी खाने लग गई है। पहले तो बिल्कुल खा ही नहीं रही थी, फिर याद आया कि काला नमक देना चाहिए। ये चीज़ मैं वीडियो में इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर किसी के साथ है इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो, या अच्छा खासा खा भी रही हो, फिर भी आप लोग काला नमक का ये प्रयोग ज़रूर करें। इससे आपका बकरी खुद समझ में आ जाएगा कि आप कितना स्वस्थ रहती है। दूसरा, आप के एरिया में अगर पत्थर वाला काला नमक मिलता हो, 15 केजी, 20 केजी, 5 केजी प्लस वाला, तो मुझे यार ज़रूर कमेंट करें। और मेरा कांटेक्ट नंबर हो तो ज़रूर आप लोग उसमें बताएं। और मुझे खुद को नमक ख़रीदना है, या फिर मेरे इधर किसी तरह अगर मिल जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटा में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो बाल्टी गिरा देता है, बाल्टी गिराने के बाद वो इधर उधर भटक जाता है, फिर चुनना पड़ता है। बड़ा पत्थर सा होगा तो 2-3 जगह हम लोग रख देंगे, तो कहीं ना कहीं सब चाटती रहेंगी, तो हम लोगों को आराम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा बकरी फार्म, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।